आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति पे? कितनी चीजें दान करते हो? मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते हैं गुप्त लक्षण, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर, फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वालों को बांटोगे? सास क्या बहू को देगी सामान? सास बहू को देती है क्या सामान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू सामान किसको देती है? ननन को। बहू सामान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हो, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई। क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो आप लोग? किसको प्रदान? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको क्यों देते हैं? बड़ों को। ये यहाँ आदर का भाव दिखाया गया, यहाँ आदर दिखाया गया कि यहाँ कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ, और कुंभ में प्रवेश, जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना, सम्मान का, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करें, आदर का भाव। महाराज, पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। महाराज ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति। हमारे हिंदू धर्म में ये दिन है, हमारे हिंदू धर्म में जो ये दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण, ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन, एक ही पल गंगा का स्नान करने के भगवान शिव, देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का, एक एक बार का एक एक महत्व है, उसको समझ। माता लक्ष्मी भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है, तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे, तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगी, छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा, उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है, और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं हो। वो केवल मकर संक्रांति को ही हो। मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति पे? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना, क्या देते हो? कितने देते हो? 13-14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए। देवऋषि नारद क्या चाहते, क्या हो वो बताओ।
महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए, ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है, इंद्र के यहाँ जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप कर। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहाँ पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी हो अच्छे से, कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जाए। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहाँ क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर बैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है महाराज? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है, वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ, दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी जब से वो एक लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं दे। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है। अपने आप मंगल शकुन हो, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं, ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब वो कर रहा है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्तता है। और करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा निवेदन, आप स्वयं जब शिव की भक्ति में लगते हो, ना जाने कितनों का कल्याण आप कर देते हो। एक लोटा जल लेकर जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते होंगे। बोलो देखते कि नहीं देखते? जलता फिरता व्यक्ति, मोहल्ले का लोग, कॉलोनी के लोग, आपका एक लोटा जल जब चढ़ाने के लिए आप अपने शंकर के मंदिर में जाते हो तो आसपास के लोग आपका मुख देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप शंकर के मंदिर से वापिस आते हो तो आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते हैं। आप भले किसी को 58 मत दो, 54 मत दो, 10 रुपया मत दो, 5 रुपया मत दो, 50 रुपया मत दो, तुम किसी को कुछ मत दो, पर आप शंकर जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो,
आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके मुख का दर्शन अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका कल्याण अपने आप हो रहा है। आप उसका कल्याण, आपका तो हो रहा है, पर उसके साथ 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 जो आपका दर्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसका भी कल्याण। इस पूरी कथा में, शिव महापुराण की कथा में जितने बुजुर्ग आते हैं उससे ज्यादा शिव महापुराण की कथा में नवयुवक बेटा बेटी आते हैं, नवयुवक बहुएं आती हैं, नवयुवक मेरे जीजा आते हैं। जितने बुजुर्ग आते हैं उससे 4 गुना ज्यादा नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में पहुंचते हैं। और नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर आते हैं कि मैं शंकर की कथा में सेवा करूंगा, साधना करूंगा, बैठकर जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा और बाबा से अपने मन की कामना करूंगा, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, जरूर मेरा बाबा सुनेगा। नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर, विश्वास लेकर, और देखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यह उपाय आप लोग मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी दुख की कमी नहीं होगी। 14 चीज आप अपने से बड़े सुहागिन महिलाओं को जरूर दान करें। दान करने से सुहागवती बढ़ती है, आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।